खोजा गया है, ये हफीज़ ताहिर की खोज है। तो उन्होंने मुझे पहले चेक किया मूंछ लगवा के, तो मेरा ख्याल था कि शायद मैं हिटलर बन रहा हूँ। अच्छा, ये जो मूछें आपने लगाई हुई हैं, तो ये मूछें तब नकली लगाई थी कि आपकी असली मूछों को काट के इतना कर दिया गया? कुछ ऐसी कंटिन्यूटी वाली नहीं थी। ज़्यादातर तो मैं रेमू बाबा से केले ही मांगता था। हम तो चाय में केला डुबो के खाएगा, वो भी अकेला खाएगा। मैं एक तो मुंह हिलाता था, एक मैंने पाँव फैला के वो चार्ली चैपलिन की चाल जो है वो चलनी होती थी। दूसरा मैंने हर एपिसोड में गिरना होता था क्योंकि एक एबनॉर्मल बंदा में कुछ ऐसा सिस्टम दिखाया गया था। तो मैं देखता हूँ जिस चीज़ को जूम करके वो गायब हो जाती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू प्लस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं एक ऐसी शख्सियत से जो कि शायद तारुफ की मोहताज ही नहीं है, शायद ही नहीं बल्कि वो तारुफ के मोहताज है ही नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं सब दिलों की आन बान जान शान और हर छोटे बड़े बच्चे की जो है वो फेवरेट पर्सनैलिटी चार्ली मामू, जिनकी नकल उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चार्ली मामू आप अपने बचपन में देख चुके हैं ड्रामों में। जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं या जो लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब ने इनको ज़रूर देखा होगा या अपने वालिदैन से इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम जी आप सबको भी। चार्ली मामू मुझे बताइएगा कि ये ऐनक वाले जिन का एक करैक्टर जो चार्ली मामू था, जी ये कैसे वजूद में आया? ये वजूद जो खोजा गया है, ये हफीज़ ताहिर की खोज है। तो उन्होंने मुझे पहले चेक किया मूंछ लगवा के, तो मेरा ख्याल था कि शायद मैं हिटलर बन रहा हूँ। तो उसके बाद वो मेरी बचत हो गई। तो उन्होंने कहा जी आपने अब चार्ली चैपलिन को कॉपी करना है। तो मैंने कहा जी ठीक है, जो अब बॉस का ऑर्डर है तो आप फिर लर्न कर लेते हैं, आगे अगले सबक आपको ऑटोमेटिक आप में उतरते जाते हैं। अच्छा, ये जो मूछें आपने लगाई हुई हैं, तो ये मूछें तब नकली लगाई थी कि आपकी असली मूछों को काट के इतना कर दिया गया? ये तो अब मुझे रख लेनी चाहिए क्योंकि मेरा एक ये बन गया निशान, कौमी निशान। बिल्कुल। तो ये आर्टिफिशियली होती हैं, अब मैंने संभाली हुई हैं, मैंने इनको अच्छा। वेस्ट नहीं किया, ये मेरी जेन्युइन चीज़ें सारी। मतलब कि ये जो आपने टाई लगाई है और उसके अलावा जी, ये आपकी शर्ट और वो बोट है, शर्ट, ये सारा कुछ मैंने उसी में ऐनक वाला जिन में यूज़ किया। अच्छा, वो चलने का स्टाइल जो था वो बहुत ना यूनिक सा था, तो उसकी बिल्कुल। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी? वो हमारे एक्चुअली वो मशीन नहीं है, पीटीवी में भी नहीं है, मे बी अब भी नहीं आई होगी, जिससे आपकी वॉक जो है वो फास्ट हो जाती है। तो वो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर ओरिजिनल करैक्टर को देख के तो मैंने प्रैक्टिस की। मेरे नेचुरली कुछ मेरे पाँव जो हैं थोड़े ओपन होते हैं बाहर की तरफ, तो उनको मैंने और थोड़ा बाहर निकाल लिया। घर वालों ने बाद में तो आपको एक्सेप्ट करने से मना तो नहीं कर दिया था? नहीं, घर वाले खुश थे जी। करैक्टर ही ऐसा ज़बरदस्त हो गया। फिर बच्चों में हमें असल फीड हमारी बच्चे ही थे, मीन्स के आप सारे बच्चे ही थे तब। तो वो हमें हमारे लिए अमर हो गया वो 5:20 पे आना। बिल्कुल। अच्छा, आपकी कुछ फेवरेट लाइन्स और कुछ फेमस लाइन्स जो आप उस ड्रामे में यूज़ करते थे? हाँ, मेरे कुछ ऐसी कंटिन्यूटी वाली नहीं थी। ज़्यादातर तो मैं रेमू बाबा से केले ही मांगता होता था। तो वो तो केले माँग के हमें भी दिखाएँ। हाँ, नहीं फिर मेरी एक कंटिन्यूटी बनी बनते जो केलों से रिलेटेड ही है। तो क्योंकि उसमें जेस्चर दिया था कि केले बड़े ही खाते हैं, बच्चे को नहीं देना केला। तो उस पे मैंने फिर वो लाइन डेवलप की थी कि हम तो चाय में केला डुबो के खाएगा, वो भी अकेला खाएगा। ये लाइन तो आपके बहुत मज़े की है, उसके अलावा कोई और लाइन? नहीं इसके अलावा फिर मुझे स्टार्ट वाली जो होता था कि मेरा ख्याल है कि 15 एपिसोड्स में हमारी मोहत्तर जो थी बेटी, वो अगवा हो जाती है। तो हर लाइन पे मैं हर एपिसोड में एंटर होता हूँ, चाहे 4 दफ़ा मुझे यही पूछना पड़ता मोहत्तर का कुछ पता चला। तो वो बस इस तरह की और वो जो डायलॉग्स। फेस के गेस्चर्स वगैरह होते थे, वो शायद आप मुँह को कुछ करते थे? हाँ, नहीं मेरी काफ़ी जिम्मेदारी थी। मैं एक तो मुंह हिलाता था, एक मैंने पाँव फैला के वो चार्ली चैपलिन की चाल जो है वो चलनी होती थी। दूसरा मैंने हर एपिसोड में गिरना होता था
क्योंकि एक एबनॉर्मल बंदा अच्छा, था ये ना। गिरने के ज्यादा पैसे मिलते थे आपको कि वो उतने ही चार्ज होते थे नहीं, गिरने के गिरने पे चोटें लगती थी। भी? मतलब और कुछ नहीं, चोटें मिलती थी हाँ, ज्यादा। एक दफा हमारा रेलवे ट्रैक पे था हम्म सीन, तो उसमें शायद एनक वाला जिन स्फेरा बना होता है, हम्म तो मैं रेलवे ट्रैक पे आ रहा होता हूँ, मैंने उसमें मेरी आंख में कुछ ऐसा सिस्टम दिखाया गया था, तो मैं देखता हूँ जिस चीज़ को जूम करके वो गायब हो जाती थी। हम्म तो वो मैं ट्रेन गायब करता हूँ तो नीचे मेरी नज़र पड़ती है कि नस्तूर बैठा है ट्रैक के साइड पे, तो मैं उसकी तरफ आता हूँ वो अपने सेम स्टाइल में, तो नेचुरली मेरा वो जो रेलवे के पत्थर होते हैं उससे पाँव स्लिप हुआ, तो मैं वहाँ से रोल करता हुआ नीचे गया। तो मैंने अपना सीन ख़त्म नहीं किया वहाँ, मैंने वो कंटिन्यू किया, मुझे फिर शाबाश मिली, गोया मतलब कि मेरे चोटें लग गई थी। तो फिर भी लेकिन मेरे कंटिन्यू किया। प्रोड्यूसर ने मुझे शाबाश दी कि तुमने सीन नहीं ख़त्म होने दिया, वो कंटिन्यूटी में वो बहुत ही ज़बरदस्त सीन वो हो गया। अगर आपको सच्ची जिंदगी में ऐसा कोई हथियार मिल जाए कि जूम करो जिसको चीज गायब हो जाए, किसको करना पसंद करेंगे गायब? मैं तो फिर जो हम पे हमले कर रहे हैं उनको ही करूँगा। मतलब कि अभी मौके की मुनासबत से आप उनको गायब करेंगे। अच्छा, उस टाइम पे वो ड्रामा जो था वो काफी ज्यादा फेमस था, वायरल था। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप पाँव को सीधा करते थे तो मुझे हिलाना भूल जाते थे, मुझे हिलाते थे तो पाँव का? नहीं, ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरली मेरे अंदर जो एक आ जाती ना एनर्जी, वो इस गेटअप की है। तो मैं वैसे सिंपल कपड़ों में मुझे कोई पहचानता भी नहीं, तो मैं जब गेटअप पहनता हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें नेचुरल हो जाती हैं और मैं कहीं किसी स्पॉट पे भी नहीं भूला कभी। अच्छा, मैं भी अभी आने से पहले ये वैसे ही बैठे हुए थे तो मैंने इनको कहा आप खूबसूरत लग रहे हैं ना, पहचाने नहीं जा रहे। ये अभी दोबारा गेटअप में आए तो मैंने पहचान लिए, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। अच्छा, अब आज भी आपके वो ड्रेस पूरा है, क्या वजह है? या तो तब आपने इसको बड़ा सिलवाया था या फिर आप तब से ऐसे के ऐसे ही हैं, फिट है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने आप को ज़रा देखता रहता हूँ कि मैं अपने आप को वेस्ट ना करूँ, बेहतर है। तो आप सोच के खाएं पिएं तो मेरा ख्याल है आप बुरे नहीं लगते। अच्छा, आपने सोचा था वैसे कभी कि आप इतने फेमस हो जाएंगे? हाँ, जब मेरी केलों की कंटिन्यूटी थी तो मैंने माशाल्लाह खा खा के ये सोचना शुरू कर दिया था, आज उसकी पावर पे ही मैं बैठा हुआ। अच्छा, ये जो केले इतने आपने खाए हैं उस ड्रामे में, कोई दुश्मनी थी आपसे कि आपको रोज इतने सारे वो केले ले देते थे और आपको खाने पड़ते थे बड़ा लगातार? एनर्जेटिक ये चीज़ है, अच्छा। हेल्दी चीज़ है, इसमें तो मेरा ख्याल है आप सोच नहीं सकते जितना पावरफुल ये चीज़ है। आपका ये बॉडी शेप अप कर देता है, आप मोटे नहीं होते खाने से। अगर आपको कोई करैक्टर चूज करने का मौका मिलता एनक वाला जिन में दोबारा से, तो कौन सा करैक्टर करना पसंद करते अपने करैक्टर से हटके? मैं नहीं समझता मुझे कोई भी और सूट करता, मतलब आपको यही बस परफेक्ट है? यही मेरे माशाल्लाह जोड़ों में बैठ गया। मुझे बताएं, आपने और ऐसे ड्रामास क्यों नहीं किए? मींस के ये आपका एक अच्छा हाइप वाला ड्रामा था, तो दोबारा कभी क्यों नहीं सोचा आपने कि आप बच्चों के लिए दोबारा से एंटरटेनमेंट को सामने लेके आते? ये देखिए, दोनों हाथों से ताली बजती है ना। तो अगर हम पीटीवी पे थे तो हमारे पीछे थोड़ी एक होता था कि जी ये हफीज ताहिर की टीम है, तो इस तरह की लॉबी सिस्टम में हम नहीं आगे में जा सका। तो मुझे ये शौक भी नहीं था मैं किसी की मिन्नत करूं, अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो ठीक है, उसकी मर्जी की बात है। तो लेकिन मैं जो कहते मैं कर सकता था, जज़ाकल्लाह। जो इतना डिफ़िकल्ट एक टाइम में 5 जेस्चर्स में देता हूँ बॉडी के, तो मेरा ख्याल है दूसरे जो आपके एक्सप्रेशंस देने हैं वो इससे बहुत आसान है। कोई आंखों से भी कोई करना होता था कुछ? नहीं, आंखों में तो मेरा वही एक सीन था ना, जब वो मुझे टैग करते थे आंख के, वो मैं फोकस कर रहा हूँ, चीज़ गायब करनी है, वो उतना ही मुझे वो कभी ऐसा हुआ है कि आपका शूट चल रहा हो और आपकी मूंछ उतर गई हो? ये हो जाता है, ये हो जाता है। स्वेटिंग जो है ना, वो फिर आपकी गम जो है वीक हो जाती है। उस टाइम में शूट करना कितना मुश्किल था, क्योंकि जादुई चीजें दिखाना और ये सारे मामलात करना। क्रोमा का भी शायद तब ट्रेंड था। जी जी, क्रोमा था बिल्कुल, तब खाली हमारी ब्लू स्क्रीन क्रोमा था, और जब हमारा प्ले खत्म हो रहा था तो फिर नए कलर्स आए, जिसमें पैरेट ग्रीन जो है वो भी क्रोमा करता है, तो वो कलर्स फिर चेंज हो, ज़्यादा कलर्स हो गए क्रोमा के लिए। और फिर माशाल्लाह मैं एक तारीफ़ करूँगा हफीज़ ताहिर की, हमारे जो राइटर थे ए हमीद साहब, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को यूं कंट्रोल कर लिया था
कि हर करैक्टर के लिए दुनिया बैठी होती थी, यार अब उसने आना है, अब उसने आना है। तो मैं इसी दौरान इंग्लैंड चला गया, मुझे प्रोड्यूसर की कॉल आई, 1.5 माह हो गया यार तुम आए नहीं, कॉमिक वीकनेस हो गई है। अब लोग मुझे देख के हंसते थे, लाफ्टर बिल्कुल। आता था, तो वो ख़त्म हो गया कोई 5-6 एपिसोड्स। तो मुझे अपना टूर छोड़ के आना पड़ा कि भी मैं जाऊं, बच्चों का मामला है, ज़्यादा सीरियस ना हो जाए, सारे जिन ही ना ले जाएं उनको उठा के। चलें, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें अपनी बचपन की जो पुरानी यादें थी उन्हें ताज़ा करने का भी मौका मिला। इनसे मिलके थोड़े बूढ़े हो गए लेकिन आज भी हमारे दिलों में वैसे ही बसते हैं। जज़ाकल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी।